हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर के न्यू चैप्टर 336 के बारे में। और मैं आप लोग को बताऊंगा कि इस चैप्टर में क्या क्या हुआ। और ये चैप्टर सही में इस बार का भी बहुत खास चैप्टर था और इनफैक्ट ये मेरा फेवरेट चैप्टर बन चुका है। जानता हूँ कि मैंने ये लास्ट चैप्टर में भी बोला था, लेकिन हर वीक के जो चैप्टर है वो पिछले वीक से भी ज़्यादा अच्छे होते जा रहे हैं, तो इसीलिए मेरा हर वीक भी चैप्टर का फेवरेटिज्म बदलता ही जा रहा है। ठीक है, सो गाइज अब हम लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सो माय नेम इज हिमेश, यू आर वाचिंग सुपर राइजेस। विदाउट एनी मोर डिस्कशंस, लेट्स रोल द इंट्रो। सो गाइज अब हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत देखें तो हम लोग देखते हैं कि सारे कैप्टन्स जो है वो एक ही जगह गैदर हो चुके हैं। और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यूनो भी आ चुका है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यूनो भी अब एक कैप्टन बन चुका है। और यहाँ पे यूनो सही में बहुत गुस्सा लग रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। उसके आँख से ही देख सकते हैं और उसके मुंह से ही देख सकते हैं कितना गुस्सा लग रहा है वो। प्लस उसका जो न्यू डिज़ाइन है टाइम स्किप के बाद का, वो भी काफ़ी गजब लग रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ उसका एक्सप्रेशन जो है वो इतना गुस्से वाला है कि मेरे को तो इनफैक्ट ये लग रहा था कि ये कैप्टन पे ही ना अटैक कर दे, बोल के कि तुम लोग आज तक को नहीं बचा पाए। आगे हम लोग देखते हैं कि नोएल, नेरो और मिमोसा जो है वो क्या क्या लूशियस की करामात है वो सब कैप्टन्स को बताती है। और साथ ही साथ हम लोग उनका फेशियल एक्सप्रेशन देखें तो काफी दुखी है। चाहे नेरो की बात करें, चाहे मिमोसा, चाहे नोएल, तीनों की तीनों दुखी हैं। और साथ ही हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग एक चीज की बात जरूर बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर में जैसी फेशियल एक्सप्रेशन बनाए हैं, फेशियल एक्सप्रेशन इस चैप्टर के काफी टॉप नॉच लेवल पे है। मतलब अगर कोई कुछ वर्ड भी नहीं कह रहा तो हम लोग साफ साफ उनका मुंह देख के बता सकते हैं कि वो लोग कितना डिस्पेयर में या फिर कितना दुखी फील कर रहे हैं। आगे हम लोग फ्यूगोलियन को भी देखते हैं और साथ ही साथ नोजेल को भी देखते हैं। ये दोनों भी काफी गुस्से में लग रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे रिल जो है थोड़ा मजाक करके माहौल को ठंडा करने की कोशिश करता है। हालांकि चार्लोट उसको रोक देती है और वो सही भी करती है, क्योंकि उसका मजाक काफी बचकाना था। ठीक है, लेकिन मेन बात यह है कि रिल जो है वो भी खुद समझ नहीं पा रहा है, उसको भी विश्वास नहीं हो रहा कि आस्था मर गया। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी आस्था को अपना बहुत अच्छा फ्रेंड मानता था। ठीक है, और यहाँ पे यामी के एक्सप्रेशन की क्या बात करें, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा उसके साथ हो क्या रहा है। पहले तो उसको ये नहीं पता था कि जूलियस जो है उसके अंदर भी 2 सोल्स थी 1 बॉडी में, और साथ ही साथ आस्था का भी कोई अता पता नहीं चल रहा है और लोग बोल रहे हैं कि वो मर चुका है। ठीक है, और इसीलिए सबसे ज्यादा डिप्रेस अगर कोई बोलोगे तो पूरे किंगडम में अभी फिलहाल यामी चल रहा है। उसके फेशियल एक्सप्रेशन हम लोग देख भी सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग नाक्ट को भी देखते हैं और नाक्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा होता है कि वो किसी भी पर्सन के शैडो में मूव कर सकता है अगर वो चाहे तो, लेकिन वो आस्था के शैडो में नहीं घुस पा रहा है या फिर उसके अंदर मूवमेंट नहीं देख पा रहा है। और आगे भी वो उसका यही एक्सप्लेनेशन देता है कि या तो आस्था बहुत कहीं दूर है, या तो किसी अदर डायमेंशन में है, और या तो सच्ची में मर चुका है। और यहाँ पे अगर हम लोग नोएल को देखें तो लगता है कि वो ऑलमोस्ट रोने ही वाली है। सबका चेहरा एकदम उतर चुका है और सब लोग एकदम डिस्पेयर वाले मूड में है। और फिर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि फ्यूगोलियन जो है वो बता रहा होता है कि उन लोग को मान लेना चाहिए कि या तो जूलियस और या तो लूशियस ही उनका एनिमी है। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं जैक को, वो बोल रहा होता है कि उसको बिलीव नहीं होता कि जो विजार्ड किंग है उनके पास भी 1 बॉडी में 2 सोल्स है, जैसे कि एल्फ्स के पास था एल्फ्स रिइंकार्नेशन के टाइम में। और यहाँ पे हम लोग विलियम का भी फेस दे सकते हैं, वो भी ऑब्वियसली सैड लग रहा है। और यहाँ पे हम लोग नोजेल का देखें तो नोजेल यहाँ पे डिस्कस कर रहा होता है कि अगर वो भी जुगराटिस है और वो भी डार्क ट्रायड से रिलेटेड है तो सही में वो बहुत पावरफुल होगा। और अगर उसने अंडरवर्ल्ड के सारे डेविल्स का कंट्रोल ले लिया है तब तो वो सच्ची में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। और यहाँ पे रिल को देखते हैं हम लोग तो रिल बोलता है कि अगर उसके पास लूसीफेरो की मैजिक पावर है और विजार्ड किंग का टाइम मैजिक है तो इसका मतलब कि वो सही में हम लोग की लीग के बहुत ज्यादा बाहर है। टेक्निकली देखें तो रिल यहाँ पे बोल रहा होता है कि लूशियस उनके औकात के बाहर का विलेन है। ठीक है, और यहाँ पे फ्यूगोलियन रिल के बात से डिनाई भी नहीं कर रहा है, इनफैक्ट वो रिल की बात मान रहा है। इनफैक्ट ये भी कह रहा है कि अगर लूशियस के पास इतना अच्छा मैजिक है, लूसीफेरो का स्ट्रॉन्ग बॉडी है उसके पास, और प्लस उसके पास टाइम मैजिक है, तो सही में वो विलेन बहुत खतरनाक है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यूनो अचानक से बोलना शुरू करता है और बोलता है कि जब वो डिमोनिक एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट करने गया था तो वहाँ पे एक सुप्रीम डेविल था, और वो सुप्रीम डेविल वही था जो साइडलाइन से स्पेड की वॉर देख रहा था। और वो हाई रैंकिंग डेविल्स के साथ वहाँ पे आया था, लेकिन वो एक डाइवर्जन था, मतलब कि उन लोगों को वो खाली वहाँ पे फंसाने के लिए लाया था। और जैसे ही उनका काम हुआ एड्रेमेलेक वहाँ से भाग गया। ठीक है, और यूनो ये भी जानता है कि वो लूशियस के द्वारा ही सेंड किए गए थे। और फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो फ्यूगोलियन है वो लूशियस के सोल मैजिक के बारे में डिस्कस करना शुरू करता है, और वो सिस्टर लिली का एग्जांपल लेके ये बताता है कि जो सिस्टर लिली के साथ हुआ इसका मतलब ये है कि वो सोल को मैनिपुलेट करने का मैजिक जानता है।
और इनफैक्ट वो किसी को भी डेविल के पावर भी दे सकता है, जैसे कि उसने सिस्टर लिली को बेजल बल्ब का पावर दे दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे काइसर बोलता है, पता नहीं ये कहाँ था इतने टाइम से। ठीक है, और उस बोलता है कि जजमेंट डे जो है वो 7 दिन में आएगा। इसका मतलब ये है कि लूशियस जो है वो 7 दिन पे उन पर अटैक करने वाला है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यूनो के हाथ पे फोकस किया गया है। मेरे को लग रहा है कि उस पे उसमें कुछ अपना न्यू टेक्निक छुपा के रखा है, जो हम लोग को ऑब्वियसली बाद में दिखाया जाएगा। और यहाँ पे फिर हम लोग यामी को देखते हैं, फिर से डिप्रेस दिख रहा है और यहाँ पे वो स्मोकिंग कर रहा है। ठीक है, डिप्रेस्ड है क्योंकि, और मेरे को लग रहा है लूशियस इसको मारे इससे पहले इसको लंग कैंसर कहीं ना मार दे। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पे फिर से यूनो को देखते हैं जो बोलता है आई विल हैव टू डू इट। फिर हम लोग देख रहे होते हैं कि वो आस्था के बारे में सोचने लगता है, जो आस्था उसको कैप्टन बनने पे ऑब्वियसली कांग्रेचुलेट कर रहा होता है, और साथ ही साथ बोल रहा होता है कि आस्था जो है उसको कैचअप करेगा और विजर्ड किंग बन जाएगा और सरपास करेगा यूनो को। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो यूनो है वो एक्नॉलेज करता है आस्था को और ये बोलता है कि इट वॉज हिम हु वॉज ऑलवेज अहेड, यानी वो आस्था को एक्नॉलेज करके बोलता है कि हमेशा आस्था उससे आगे था, ना कि वो आस्था से आगे। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आस्था ही हमेशा फाइनल हिट मारता है। ठीक है, और ना कि यूनो। और सही में सीरीज में अगर आप लोग देखोगे तो विलेन को हराने का फाइनल हिट हमेशा आस्था कर रहा है और ये यूनो एक्नॉलेज करके बोलता है। ठीक है, और फिर यूनो बोलता है कि अगर आस्था सही में मर चुका है और वो सही में वापस नहीं आ रहा तो वो आस्था को भी सरपास करेगा। ठीक है, और यहाँ पे मतलब यूनो बेसिकली एक्नॉलेज कर रहा है आस्था को कि आस्था उससे पावरफुल है और वो आस्था को सरपास करेगा। और ये यूनो का वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट्स था, क्योंकि अब देखो राइवल्स ऐसे ही होते हैं। ठीक है, यूनो को पता चल चुका है कि आस्था मर चुका है। ठीक है, और वो बोल रहा है कि अगर वो आस्था सही में मर चुका है और सही में आस्था वापस नहीं आएगा तो उसको सरपास करके दिखाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ में वो लूशियस से रिवेंज लेगा आस्था की मौत के बारे में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा गुस्सा अगर है तो या तो वो यामी है या तो यूनो है। ठीक है, और यूनो का आपने फेशियल एक्सप्रेशन भी अभी देख लिया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग को लूशियस को दिखाया जाता है जो एड्रामेलेक को वेलकम कर रहा होता है, और एड्रामेलेक जो रिपोर्ट दे रहा होता है कि यूनो सही में बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है खाली 1.5 साल में ही। ठीक है, क्योंकि उसने खाली एक हाथ से, लिटरली हम लोग देख सकते हैं एक हाथ से हाई रैंकिंग डेविल्स को हरा दिया। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि यूनो भी बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ है कुछ टाइम में। हालांकि नोटिस करने की यहाँ पे एक बात और है कि अगर आप लोग लूशियस के थ्रोन के आसपास देखोगे तो आप लोग को वहाँ पे 4 मेंबर्स और दिखाई देंगे। बेसिकली मेरे को लग रहा है वो 4 मेंबर्स भी पैलेडियंस ही हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें से एक सिस्टर लिली है और अगर आप लोग करीब से देखोगे तो एक आपको डैमनेशियो दिखेगा। ठीक है, बाकी 2 मेंबर कौन है हम लोग अभी पता तो नहीं लगा सकते, लेकिन एक का हेयर स्टाइल देख के लग रहा है कि वो नाक्ट का ब्रदर मॉर्गन भी हो सकता है, और अगर मॉर्गन एक पैलेडियन होगा तो वो नाक्ट के लिए एक परफेक्ट अपोनेंट भी बन सकता है। ठीक है, तो पैलेडिन्स की लिस्ट में कौन कौन नया ऐड होता है वो देखने में भी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लूशियस जो है वो बताता है कि उसने जितनी भी 10s of thousands ऑफ प्रिडिक्शन की है उसमें से उनके पास खाली एक ही में अपर हैंड है। तो बेसिकली लूशियस का मैजिक जो होता है वो उसको प्रिडिक्शंस देखने में हेल्प करता है। शायद ये अपने टाइम मैजिक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है कि लूशियस जैसे टाइम मैजिक हमने यूज़ कर रहा था वैसे ऑब्वियसली हमने पहले जूलियस को टाइम मैजिक यूज़ करते हुए देखा है और वो भी प्रिडिक्शन करता था। तो मेरे ख्याल से टाइम मैजिक से ही वो लोग प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वो यूनो के बारे में बात कर रहा होता है, बोलता है कि, और यहाँ पे लूशियस जो है वो यूनो को यूनिक बीइंग बोलता है विथ 2 ग्रिमवॉर्स, अ 4-leaf क्लोवर एंड अ स्पेड, द सन ऑफ द 11th चीफ चूजन बाय सिल्फ एंड द हेयर ऑफ द स्पेड किंगडम यूनो ग्रिनबेरियाल। ठीक है, तो इससे ज्यादा रॉयल कोई इंसान हो नहीं सकता यूनो से। यूनो को आप लिटरली एक चूजन वन भी बोल सकते हो, क्योंकि बंदे के पास मैजिक का बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। पहले तो उसके पास सिर्फ विंड था, उसी में वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन अब उसके पास स्टार मैजिक भी आ चुका है। आगे हम लोग लूशियस का पूरा फेस देखते हैं जहाँ पे वो बोल रहा होता है यूनो ग्रिनबेरियाल, फॉर द सेक ऑफ द वर्ल्ड पीस आई विल क्रश यू। यानी लूशियस ने अपना एनिमी जो है नेक्स्ट एनिमी बेसिकली वो यूनो को बना दिया है, और हम लोग को पता है कि लूशियस इसमें कामयाब भी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि यूनो को हम लोग फेस देखते हैं जो एकदम सीरियस होता है, लगता है कि अभी किसी का खून कर देने वाला है, और वो बोलता है लूशियस आई विल डिफीट यू एंड बिकम द विजर्ड किंग। ठीक है, और ये डुअलिटी काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को। आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी तो देखते हैं अचानक से हम लोग आस्था की तरफ बढ़ते हैं और वो किसी शीशोर के पास है, यानी उसके आसपास देख सकते हैं हम लोग वो बीच के पास लग रहा है, एकदम सैंड के आसपास, शरीर उसका पूरा खून से लपेटा हुआ है, प्लस उसका ग्रिमवॉर वहीं पे है। इसका मतलब लीबे को भी फिलहाल कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं तभी अचानक से एक इंसान आता है और बोलता है ओह देयर यू आर। ठीक है, अब ये जगह जो है हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं यामी का होमलैंड है, क्योंकि अगर आप लोग इसका कपड़े का पहनावा देखोगे तो वो भी हीनो कंट्री का लग रहा है। हीनो जो है वो यामी का होमलैंड भी है, कई बार हम लोग ने सीरीज में देखा है, और शुरुआत से ही इस कंट्री के बारे में हम लोग को फोरशैडोइंग करी गई है। तो लिटरली मैं बोल सकता हूँ कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा आर्क होने वाला है।
और प्लस अगर आप बैकग्राउंड में ट्री देखोगे तो जापान वाला ही ट्री लग रहा है। और प्लस यामी का जो होमलैंड था वो लैंड ऑफ राइजिंग सन था, जो जापान को ही कहते हैं बेसिकली लैंड ऑफ राइजिंग सन। अब ये इंसान यहाँ कौन हो सकता है? अगर इसका हेयर स्टाइल देखोगे तो यामी से बहुत मैच कर रहा है, तो हो सकता है ये कोई यामी का रिलेटिव हो। और अगर ये बोल रहा है ओह देयर यू आर, इसका मतलब इसको पहले से ही पता था यहाँ पे कोई आने वाला है। अब ये बात इसको कैसे पता कि यहाँ पे कोई आने वाला है? तो मेरे को जहाँ तक लगता है क्योंकि ये की सेंस कर सकते हैं यामी के होमलैंड के लोग, तो इसको लगा होगा यार कोई की फील हो रही है, तो किसकी है? तो इसको फाइनली पता लग गया होगा ये आस्था की है। और ये यार कैसे होने वाला है इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ठीक है, हम लोग देखेंगे अब आगे क्या हो सकता है। मेरे ख्याल से अब आगे जो है ये लोग जजमेंट डे की हम लोग की क्लोवर किंगडम में तैयारी करेंगे कि जजमेंट डे से कैसे भी करके जीतना है लूशियस के खिलाफ। और यहाँ पे मेरे को लग रहा है आस्था अपना ट्रेनिंग करेगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। आप लोग को ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और आपकी आगे की क्या थ्योरी है कि आगे क्या क्या हो सकता है वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो आज की ये वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ठीक है, सो गाइस मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। माय नेम इज हिमेश, यू आर वॉचिंग सुपर राइजेस, राइज अबव ऑल।